आपने कभी सोचा है आखिर हम स्पिरिचुअल गुरुज की बातें इतनी ध्यान से क्यों सुनते हैं? क्या वो सच में सच्चाई बताते हैं या हम खुद कुछ ऐसा ढूंढ रहे होते हैं जो हमें उनके पास ले जाता है? आज हम इसी सवाल को समझेंगे, बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से। पार्ट एक, मीनिंग की तलाश। सबसे पहले इंसान हमेशा मीनिंग ढूंढता है। हम सोचते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? साइंस आपको फैक्ट्स दे सकता है लेकिन मीनिंग नहीं देता। यहीं पर गुरुज आते हैं और कहते हैं तुम्हारी जिंदगी का एक पर्पस है। यहीं से कनेक्शन बन जाता है। पार्ट दो, इमोशनल सपोर्ट। जब इंसान परेशान होता है, स्ट्रेस में होता है या अकेला महसूस करता है, तब उसे लॉजिक नहीं, सपोर्ट चाहिए होता है। गुरुज कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, तुम स्पेशल हो, तुम्हारे साथ भगवान है। ये बातें साइंटिफिकली प्रूव हो या ना हो, लेकिन सुनने में अच्छी लगती हैं और यही इंसान इमोशनली अटैच हो जाता है। पार्ट तीन, अथॉरिटी बायस। अब एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी समझिए। अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट बोलता है और उसके पीछे बड़ी भीड़ होती है और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है कि ये सही बोल रहा होगा। इसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। हम खुद सोचने की बजाय दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। पार्ट चार, इजी आंसर्स। रियल लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन गुरुज हर प्रॉब्लम का सिंपल आंसर दे देते हैं। अगर दुख है तो कहते हैं यह कर्मा का फल है। अगर फेल्यूर है तो कहते हैं यह भगवान की इच्छा है। अब ये आंसर सही है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन ये सिंपल है और इंसान सिंप्लिसिटी पसंद करता है। पार्ट पांच, बिलोंगिंग एंड कम्युनिटी। जब आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं तो आप अकेले नहीं रहते, आप एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, एक कम्युनिटी मिलती है और ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके जैसे सोचते हैं, और इंसान नेचुरली चाहता है कि वह बिलोंग करे। पार्ट 6, कल्चरल कंडीशनिंग। हम बचपन से सीखते हैं संतों की बात मानो, गुरु का सम्मान करो। इसी वजह से जब हम बड़े होते हैं तो हम बिना सवाल किए ही मान लेते हैं। ये कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि हम क्वेश्चनिंग करना ही गलत समझते हैं। गुरु को सुनो लेकिन अपने दिमाग को बंद मत करो।